सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर बीएससीबी फाउंडेशन। तो बच्चा लोग, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड साइंस के 10th एग्ज़ाम में आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले वीवीआई क्वेश्चन। हम लोगों ने देखा था मॉडल पेपर थ्री को। मॉडल पेपर थ्री में किसी कारणवश हम हैं जो एक टारगेट था 1 से लेकर के 40 क्वेश्चन तक, लेकिन किसी कारणवश 1 से 19 क्वेश्चन के आसपास ही हम लोगों ने देख पाया था। आज हम लोग देख रहे हैं 19 से लेकर के 19 क्वेश्चन से लेकर के 80 क्वेश्चन कम से कम आज देखेंगे। आज है जो टोटल मॉडल पेपर थ्री है जो हम लोग ख़त्म कर देंगे। ठीक है बच्चा लोग, तो ये साइंस का आपका 10th क्लास के साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है मॉडल पेपर थ्री का। इसका पार्ट नंबर 1 वीडियो है जो आप लोगों को पहले दे दिया गया है। ठीक, आज हम लोग इसका पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। ठीक, चलिए बच्चा लोग, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। कहाँ स्टार्ट करते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है। इसमें से मतलब जो दिया हुआ 4 ऑप्शन, क्या चीज़ दिया हुआ? क्वेश्चन दिया हुआ निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आयोडीन, बी में दिया हुआ सल्फर, सी में ब्रोमीन, डी में दिया हुआ है सेलेनियम। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा बच्चा? इसका सही आंसर जाएगा सी नंबर। सी नंबर में क्या है? ब्रोमियम। सी नंबर क्या चीज़ जाएगा? ब्रोमियम है, जो मतलब इसमें चमकीला अधातु है। क्या चीज़? चमकीला अधातु है ब्रोमियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 20 में है निम्न में से कौन सा अधातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन मतलब है जो अधातु है जो अत्यधिक अभिक्रियाशील है। तो ये इसमें से ऑप्शन नंबर ए में है एल्युमिनियम, बी में है सोडियम, सी में कैल्शियम, डी में है मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। बी नंबर में क्या दिया हुआ है? Na सोडियम है जो आपको अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। क्या है? अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 में क्या पूछा गया है? 21 में पूछा गया है आपको क्या है? ऑक्सीजन परमाणु के वाहत्मक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें क्या चीज़ दिया हुआ है? ऑक्सीजन परमाणु के वाहत्मक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 2, बी में 6, सी में 3, डी में 4। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? 6। कितना? 6 इलेक्ट्रॉन है जो ऑक्सीजन परमाणु के वाहकता कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। कितना? 6 नंबर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा? बी नंबर है जो आपको सही जाएगा। क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन। क्या? 6 इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 में क्या पूछा गया है? 22 में है ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका जिसका प्रक्रियात्मक समूह है। क्या है? ब्यूटेन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक अम्ल, बी में दिया हुआ है एल्डिहाइड, सी में कीटोन, डी में अल्कोहल। क्या दिया हुआ है? डी में अल्कोहल। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा बच्चा लोग? इसका सही आंसर जाएगा आपको सी नंबर है जो आपको सही आंसर जाएगा 22 का। सी नंबर है जो आपको सही जाएगा। सी नंबर में क्या दिया हुआ है? कीटोन है जो आपको सही आंसर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कीटोन है जो आपको सही आंसर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 में क्या पूछा गया है? 23 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23 में आपको पूछा गया है नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। जो मतलब जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच के मतलब कितने आबंध होते हैं, मतलब कितना आबंध होता है उसके बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 1 आबंध, बी में दिया हुआ 2 अबंध, सी में दिया 3 अबंध मतलब 3 अबंध, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 अबंध होते हैं। कितना? 3 अबंध होते हैं। क्या? 3 अबंध होते हैं आपको। ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा? 3 अबंध। 3 अबंध है जो आपको सही जाएगा। कितना? 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 में क्या पूछा गया? 24 में आपको पूछा गया है एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। इसमें से चारों ऑप्शन में से एल्कीन का सामान्य सूत्र कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ CnH2n+2, बी में दिया हुआ CnH2n, सी में दिया हुआ CnH
CnH2n-1 और डी में दिया हुआ CnH2n-2। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा 24 का CnH2 है जो इसका सही आंसर जाएगा। क्या जाएगा CnH2n है जो इसका सही आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको बी है जो सही जाएगा। क्या है 24 का बी है जो आपको सही जाएगा। और देखते हैं आगे क्वेश्चन 25 नंबर। 25 नंबर में क्या दिया हुआ है? 25 नंबर में दिया आधुनिक आवर्त सारण के आवर्तों की संख्या कितनी होती है। मतलब जो बोल रहा है आधुनिक मतलब आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्तों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 7, डी बी में दिया हुआ है 8, सी में दिया हुआ 9 और डी में दिया हुआ 18। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा 25 का। तो 25 का आपको सही आंसर जो है इसमें 7 आवर्त है जो आपको सही ए नंबर है जो आपको सही होगा। सुनिए आधुनिक आवर्त सारणी को आवर्त सारणी का दीर्घ रूप भी कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी को आवर्त सारणी का दीर्घ रूप भी कहते हैं। इसमें 18 वर्ग 18 मतलब इसमें 18 ग्रुप होता है तथा 7 आवर्त होता है। 7 आवर्त का मतलब क्या हुआ? पीरियड। इसको पीरियड कहते हैं। आवर्त का मतलब क्या हुआ? उसका इंग्लिश पीरियड। तो इसमें क्या चीज़ में हमको पूछ रहा है? इसमें तो हमको ग्रुप नहीं पूछ रहा है, वर्ग तो नहीं पूछ रहा है कितने वर्ग होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है 7 है जो 7 आवर्त है। क्या है 7 आवर्त है। आधुनिक सार मतलब क्या? आधुनिक आवर्त सारणी को आवर्त सारणी का दीर्घ रूप भी कहते हैं। इसमें 18 वर्ग होता है मतलब 18 ग्रुप होता है तथा 7 आवर्त होता है मतलब 7 पीरियड होता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 में क्या दिया गया है? 26 में आपको दिया गया है क्या? 26 में है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। पर मतलब समूह में ऊपर जाने से मतलब समूह में ऊपर जाने से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ परमाणु साइज बढ़ता है मतलब परमाणु का जो साइज रहता है वो बढ़ता है। या बी में परमाणु साइज घटता है मतलब उसका साइज घटता है। सी में दिया परमाणु साइज अपरिवर्तित रहता है। या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा 26 का। 26 का आपको सही आंसर है परमाणु साइज बढ़ता है। क्या चीज? परमाणु साइज बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए है जो आपको सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 में क्या दिया गया? 27 में आपको दिया गया है कौन सा एंजाइम इम्लिस्कृत वसा का पाचन करता है। इम्लिस्कृत का बचा मतलब वसा का पाचन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ पेप्सिन, बी में दिया हुआ ट्रिप्सिन, सी में दिया हुआ लाइपेज, डी में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा बच्चा लोग? इसका सही आंसर जाएगा लाइपेज एंजाइम। क्या जाएगा? लाइपेज एंजाइम। क्या चीज? इसका क्या है? सी नंबर है जो आपको सही है। लाइपेज एंजाइम है जो इसका सही आंसर जाएगा 27 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 में दिया हुआ है सामान्य प्रकुचन रक्त दाब कितना होता है। मतलब एक जो होता है सिस्टोलिक होता है, एक डिस्टोलिक होता है। जिसको हम लोग बीपी जो नापते हैं ना तो उस समय जो हम लोग को पता चलता है एक जो रहता है ऊपर में जो लिखाता है 1 मतलब 120/1 मतलब 80 या 90 रहता है मतलब जो नॉर्मल रहता है वो। ठीक समान इसमें क्या चीज़ आपको बोल रहा है ना सामान्य प्रकुचन रक्त का दाब। मतलब इसमें आपको पूछ रहा है क्या चीज़? सिर्फ मतलब जो ऊपर में जो रहता है सिस्टोलिक के बारे में। सिस्टोल तो उसका क्या होता है 120 mm होता है। क्या 120 mm क्या होता है 120 mm। सिस्टोलिक व डिस्टोलिक होता है। ये जो बीपी मशीन से हम लोग जो नापते हैं उसमें है जो इसका पता चलता है सामान्य प्रकुचन रक्त का दाब क्या होता है, यही पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा आपको? इसमें क्या दिया हुआ सामान्य प्रकुचन रक्त का दाब कितना होता है। ठीक तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 80 mm, बी में दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, सी में दिया हुआ 120 mm और डी में दिया हुआ 130 mm। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? सी नंबर 120 mm है जो आपको सही आंसर जाएगा। कौन सा जाएगा 28 का? 120। ठीक आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। 29 में क्या पूछा गया है? 29 में आपको पूछा गया है पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। मतलब जो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण जो होता है तो उसमें है जो किसके द्वारा है जो भोजन पादप के अन्य भागों में मतलब किसके द्वारा है जो भेजा जाता है, किसके द्वारा है जो भेजा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर देखते हैं। ए में जाइलम द्वारा, बी में फ्लेम द्वारा, सी में रद्र द्वारा और डी इनमें से सभी। तो चलिए हम इसको पहले समझते हैं। इसमें दिया हुआ क्या? जिसमें पूछ रहा है ना पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में
मतलब किसके द्वारा पहुंचता है, तो समझिए इसको। जो पादपों की पत्तियों प्रकाश संश्लेषण का जो फोटोसिंथेसिस का जो क्रिया करता है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, उसमें है जो अपना भोजन तैयार करती है और वह अपना वहां से पादप के अन्य भागों में भेजा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के बिलीय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। क्या चीज कहलाता है? वहन स्थानांतरण कहलाता है। जो मतलब हम क्या बोले, पादपों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण क्रिया से अपना भोजन तैयार करती है। क्या चीज? पादपों की मतलब उसके पत्तियों द्वारा है जो प्रकाश संश्लेषण का वो है जो अपना भोजन तैयार करती है और वहाँ से पादप के अन्य भागों में भेजा जाता है और प्रकाश संश्लेषण के बिलीय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। यह कार्य संवहन ऊतक के क्या चीज? संवहन ऊतक के फ्लेम नामक भाग के द्वारा से किया जाता है। क्या चीज? फ्लेम नामक भाग के द्वारा से किया जाता है। तो इसमें आपको कहीं ऑप्शन दिख रहा है, फ्लेम है जो कहीं आप फ्लेम द्वारा आपको दिख रहा है कहीं ऑप्शन। तो चलिए इसका पहले ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, जाइलम द्वारा, बी में फ्लेम द्वारा, है ना, बी में फ्लेम द्वारा। चलिए सी में रंध्र द्वारा और डी में इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? बी, फ्लेम द्वारा है जो इसका होता है। इसमें हम क्या बोले, इसका कार्य मतलब संवहन ऊतक के फ्लेम नामक भाग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? फ्लेम नामक भाग के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। 30 में क्या पूछा गया है? उस पौधा का नाम बतलाइए जो कलम द्वारा कायिक प्रबंधन को प्रदर्शित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ गेहूं, बी में गुलाब, सी में धान, डी में इनमें से सभी। तो आप लोग जानते होंगे कि मतलब जो उस टाइप का पौधा रहता है जो कलम द्वारा के प्रबंधन को दर्शाता है, उसको मतलब क्या चीज? गुलाब के द्वारा होता है। तो उसका ऑप्शन नंबर क्या है? बी है जो आपको सही है। क्या चीज है? गुलाब। गुलाब है जो सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 में क्या पूछा गया है? 31 में पूछा गया है काला जार जो बीमारी है काला जार, वो है जो मतलब रोगजनक के कारण, मतलब किस रोगजनक के कारण होता है, मतलब किसके द्वारा होता है। तो चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं क्या चीज। ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं क्या चीज दिया हुआ है। ए में दिया हुआ है प्लाज्मोडियम, बी में लेशमानिया, सी अमीबा, डी इनमें से कोई नहीं। थी इसमें क्या चीज क्वेश्चन पूछा गया था? क्वेश्चन है काला जार जो बीमारी होता है किस रोगजनक के कारण होता है, मतलब किसके कारण होता है। ठीक, किस रोगजनक के कारण होता है। तो हम लोगों ने ऑप्शन देखा। चलिए पहले समझते हैं इसको। क्या देखिए, काला जार है, काला जार जो धीरे धीरे पनपने वाला देसी मतलब जो होता है देसी रोग है, मतलब एक देसी बीमारी है। यह रोग है जो लिस्मेनिया जीन्स के प्रोटोजोन मतलब परजीवी के कारण होता है। क्या चीज? लिस्मेनियन जीन्स के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। यह भारत में केवल लिस्मेनिया डोनोवनी परजीवी इस रोग का कारण है। क्या चीज? डोनोवनी परजीवी इस रोग का कारण है। यह परजीवी मुख्य रूप से रेटिकुलर एंड्रोथेलियल प्रणाली को संक्रमित करता है तथा अधिकता के अस्थि भजा या स्प्लीन तथा यकृत में पाया जाता है। मतलब हृदय में पाया जाता है, स्प्लीन में भी या भजा में भी, मतलब अस्थि भजा में भी पाया जाता है। ठीक, तो अत्यधिक में। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा? इसमें है जो ऑप्शन देखे थे उसमें आपको कहीं बी नंबर में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लेशमानिया। इसका सही मतलब ऑप्शन क्या जाएगा आपको? इसका सही ऑप्शन 31 का है जो आपको सही आंसर क्या जाएगा? लेशमानिया। लेशमानिया है बी नंबर जो सही जाएगा। मैंने ऊपर में बतलाया काला जार मतलब है जो धीरे धीरे पनपने वाला देसी रोग है। यह जो है लेशमेनिया जीन्स के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ आपके ऑप्शन नंबर बी में लेशमीनिया। क्या दिया हुआ? लेशमानिया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। 32 में क्या पूछा गया है? 32 में आपको पूछा गया है निम्न में कौन सा द्विलिंगीय पुष्प है। इसमें से कौन है जो द्विलिंगीय पुष्प है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है गुलाब पुष्प, बी में लौकी पुष्प, और सी में दिया हुआ पपीता पुष्प, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? गुलाब पुष्प है जो द्विलिंगीय पुष्प है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है जो आपको सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। 33 में क्या दिया हुआ? 33 में दिया मानव में ग्रहणग्राही स्थित होता है। मतलब ग्रहणग्राही है जो मतलब कहाँ स्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, क्या दिया? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आंखों में, बी में दिया हुआ है
बी में दिया हुआ है नाकों में, सी में दिया कानों में, डी कोई नहीं। तो इसका कौन सा सही होगा? इसका आपको सही है ऑप्शन नंबर बी है जो आपको सही है। बी में क्या दिया हुआ है? नाकों में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। 34 में क्या दिया हुआ है? हमारे शरीर में क्या चीज़ दिया हुआ है 34 में? 34 में आपको दिया हुआ है हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है, मतलब किसके द्वारा होती है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया प्रमस्तिष्क से, या बी मेडुला से, या सी पॉन्स से, या डी अनुमस्तिष्क से। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? प्रमस्तिष्क से। तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए है प्रमस्तिष्क से। क्या ऑप्शन नंबर ए है जो आपको सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। 35 में क्या दिया गया है? 35 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? चलिए देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। क्या चीज लिखा हुआ है? जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है किसके द्वारा? कौन से ग्रंथि के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। क्या चीज? पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। बी है अबटू ग्रंथि से, या सी अधिवृक्क से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा बच्चा लोग? इसका सही आंसर है आपको जो ग्रोथ हार्मोन होता है, जिसको हम लोग जो वृद्धि हार्मोन कहते हैं, जिसको ग्रोथ हार्मोन हम लोग जो इंग्लिश में जाना जाता है। तो जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, तो वो किसके द्वारा, कौन से ग्रंथि के द्वारा होता है? कौन से ग्रंथि के द्वारा होता है? तो उसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपको ए नंबर है जो आपको सही है। क्या चीज? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, पीयूष ग्रंथि के द्वारा है जो होता है। क्या चीज? पीयूष ग्रंथि के द्वारा है जो होता है। क्या चीज? पीयूष ग्रंथि के द्वारा है जो आपको होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। ठीक, क्या चीज? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। चलिए आगे बढ़ देख लिया हम लोग ऑप्शन। तो इसमें जो होता है आपको क्या होता है, सुनिए। पिट्यूटरी ग्लैंड तो हम लोग देख लिए, पिट्यूटरी ग्रंथि, इसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। इस वृद्धि हार्मोन जो होता है, विकास मतलब ग्रोथ हार्मोन इसको कहते हैं, वो पूर्वकालिका पिट्यूटरी द्वारा निर्मित होता है। क्या चीज़? पूर्वकालिका पिट्यूटरी द्वारा निर्मित होता है। यह 191 एमिनो अम्ल से बना है, जो एक लंबी एकल चेन पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। क्या चीज़ इसको बनाते हैं? 191 एमिनो अम्ल से बना है। ये पिट्यूटरी ग्रंथि जो है, ये क्या चीज़? 191 एमिनो अम्ल से बना है, जो एक लंबी एकल चैन पॉलीपेप्टाइड से बनाते हैं। यह जो है एक पूर्वकालिका पिट्यूटरी ग्रंथि में पाए जाने वाले सोमाटोट्रोपिक कोशिकाओं में संश्लेषित होता है। क्या चीज़? संश्लेषित होता है। वृद्धि हार्मोन के दो प्रकार होते हैं। इसका एक जो होता है मतलब इसको दो प्रकार होता है। इसका एक होता है प्रकार सोमाटोट्रोपिन, एक होता है सोमाट्रोपिन। एक होता है सोमाटोट्रोपिन, एक होता है सोमाट्रोपिन। तो इसमें सोमाट्रोपिन क्या होता है? सोमाट्रोपिन वृद्धि हार्मोन को अन्यथा इस नाम से जाना जाता है और जानवरों में बनते हैं। और सोमाट्रोपिन है यह वृद्धि हार्मोन को कृत्रिम रूप से पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। मतलब इसमें संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके इसको है जो उत्पादित किया जाता है। ठीक, तो इसका क्या चीज़ हम लोगों ने सही आंसर देखा, आपको ए नंबर है जो पीयूष ग्रंथि है जो आपको सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 में आपको क्या पूछा गया है? चलिए 36 में आपको पूछा गया है आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मतलब आनुवांशिकता का सिद्धांत है जो किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है, क्या चीज़ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में है मेंडल, बी में दिया हुआ है चार्ल्स डार्विन, सी में दिया हुआ है जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस ने दिया था नहीं, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा? ए नंबर है जो आपको सही आंसर जाएगा। किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। तो सुनिए, मेंडल ने दिया था। उनके मतलब देखिए, मेंडल को हम आनुवांशिकता का जनक कहते हैं, मतलब उनके हम फादर कहते हैं, जनक कहते हैं, पिता कहते हैं। ठीक, इन्होंने 1856 से 1865 तक आनुवंशिकता पर प्रयोग किया था। मतलब जो मेंडल थे, मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था, और इसका मतलब इन्होंने है जो 1856 ईस्वी से लेकर के 1865 ईस्वी तक आनुवंशिकता का प्रयोग किए थे। क्या चीज़? 1856 से लेकर के 1865 ईस्वी तक। ठीक, इस मतलब इसे हम मेंडल के नियम से भी जानते हैं। क्या चीज़? मेंडल के नियम से
भी हम जानते हैं, आनुवांशिकता का प्रयोग को हम मेंडल के नियम से भी जानते हैं। अगर हम आसान भाषा में बात करें तो विज्ञान की एक शाखा है जिससे आनुवांशिक कारकों और लक्षणों का अध्ययन किया जाता है यह, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या देखा, मेंडल देखे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में आपको पूछा गया है स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र मतलब जो होते हैं क्या होते हैं इसमें से। ऑप्शन नंबर ए में दिया एक्स बाय, तो एक्स बाय है जो आपको क्या बॉय में पाया जाता है, मतलब जो लड़का रहता है उसमें है जो पाया जाता है, ये जो है आपको स्त्रियों मतलब गुणसूत्र ये जो है एक्स बाय क्रोमोसोम, ठीक। अब बी में दिया हुआ एक्स एक्स, सी में दिया हुआ एक्स बाय और एक्स एक्स दिया है दोनों, ठीक। इनमें से कोई नहीं थी। इसका सही आंसर क्या जाएगा बच्चा लोग, इसका आपको सही आंसर जाएगा बी नंबर है जो आपको सही आंसर जाएगा। क्या चीज, 37 का बी नंबर है जो आपको सही आंसर जाएगा। क्या चीज, 37 का बी नंबर है जो आपको सही आंसर जाएगा। बी नंबर में क्या दिया हुआ है, बी नंबर में दिया हुआ है एक्स एक्स क्रोमोजोम, ठीक। क्या दिया हुआ है, एक्स एक्स क्रोमोजोम है जो आपको है जो मतलब स्त्रियों में है जो पाया जाता है। क्या चीज, स्त्रियों में पाया जाता है एक्स एक्स क्रोमोजोम। एक्स बाय है जो मतलब जो मेल रहते मतलब जो मेल जो लड़के में है जो पाया जाता है एक्स बाय क्रोमोसोम, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो किसका सही आंसर क्या देखा मैंने, इसका सही आंसर देखा एक्स एक्स क्रोमोसोम, बी नंबर है ऑप्शन जो इसका सही है 37 का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है निम्न से कौन सा जैव निम्नकरणीय कचरा है। इसमें से कौन है जो जैव निम्नकरणीय कचरा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ प्लास्टिक, बी में थर्मोकोल, सी में पॉलिथीन और डी में टिश्यू पेपर। इसका सही आंसर क्या है, डी नंबर है जो आपको 38 का सही आंसर है। क्या है, जैव निम्नकरणीय कचरा कौन सा है, टिश्यू पेपर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में दिया हुआ है 39 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आहार तथा पानी किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है। मतलब आहार तथा पानी किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मध्य प्रदेश, बी में दिया हुआ उत्तर प्रदेश, सी में महाराष्ट्र, डी में बिहार। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, इसका 39 का आपको सही आंसर जाएगा डी नंबर है जो आपको सही आंसर जाएगा। क्या चीज, 39 का डी है जो आपको बिहार है जो सही आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा है। चलिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है कम उपयोग, बी में दिया हुआ पुनः चक्रण और सी में दिया हुआ पुनः उपयोग और डी में दिया इनमें से सभी। तो चलिए इसका सही आंसर क्या है, 40 का आपको डी नंबर इनमें से सभी है जो आपको सही आंसर है। क्या चीज़, सही आंसर है, इनमें से सभी है जो आपको सही आंसर है। तो इसका क्या चीज़ मैंने देखा, पहला में दिया हुआ था कम उपयोग, बी में दिया हुआ पुनः चक्रण, सी में पुनः उपयोग। तो इसका क्या चीज़ है, सही आंसर है जो आपको सही है। क्या चीज़, 40 का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है। मतलब इसमें दिया 41 नंबर क्वेश्चन में कि मतलब इसमें से मतलब कौन सा है जो मलेरिया परजीवी है। मतलब मलेरिया परजीवी मतलब इसमें से मलेरिया है जो किसके द्वारा बता है, ठीक। चलिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है प्लाज्मोडियम, क्या दिया हुआ है, प्लाज्मोडियम दिया हुआ है, ठीक है। बी में दिया हुआ है लिस्मेनिया, सी में दिया हुआ है प्रोटोजोआ, डी में इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों ने देखा था लिस्मेनिया जो था क्या चीज, काला जार में है जो हुआ था, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 41 का ए नंबर है। जो मलेरिया जो होता है, जो रोग होता है मच्छर काटने के द्वारा, जो मच्छर काटता है प्लाज्मोडियम बनता है, तो वो किसके द्वारा है जो मलेरिया होता है, तो वो प्लाज्मोडियम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ए सही है, मैंने बतला दिया आप लोग को पहला ही। क्या चीज, प्लाज्मोडियम जो ब्लड में है जो होता है, ठीक। क्या चीज़, ब्लड में ये जो काटता है डंक जो मारती है मॉस्किटो, उसके बाद यह है जो प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया परजीवी मतलब जो होता है, ठीक। तो चलिए इसका क्या चीज़ आंसर देखा हम लोगों ने, ए नंबर प्लाज्मोडियम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में क्या पूछा गया है निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। इसमें से कौन सा है जो उत्तम ऊर्जा स्रोत है। चलिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कोयला, बी में लकड़ी, सी में पेट्रोलियम, डी में बायोमास। तो इसका सही आंसर क्या है, 42 का सही आंसर क्या है, डी नंबर है जो आपको सही है, बायोमास। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर
43 में 43 में क्या पूछा गया है? 43 में आपको पूछा गया सल्फर परमाणु की वाहात्मक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? मतलब वाहात्मक कक्षा में है जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो चलिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 4, बी में 5, सी में 6, डी में 7। तो इसका सही आंसर क्या है? 43 का सी नंबर है जो आपको सही आंसर है। 6 है जो सल्फर परमाणु की वाहात्मक कक्षा इलेक्ट्रॉन में है, जो मतलब 6 संख्या है जो होती है। कितना? 6 संख्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में आपको पूछा गया है मानव हृदय में मतलब कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? जो ह्यूमन हार्ट जो होता है, मतलब ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर है जो आपको पाए जाते हैं? 44 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 44 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपको कि ह्यूमन हार्ट जो होता है, मतलब मानव हृदय जो होता है, उसमें कितना चैम्बर है जो आपको पाया जाता है, कितना कोष्ठों की संख्या होती है? तो चलिए इसका क्या चीज सही आंसर है? इसका 44 का आपको सही आंसर है सी नंबर। क्या सी नंबर में क्या लिखा हुआ है? 4 है, मतलब 4 चैम्बर होता है। आप लोग को एकदम बेहतर, मतलब आप लोग तो 6-7 से ही पढ़ते आ रहे होंगे, 6-7 से ही नॉर्मली ये सब पढ़ा जाता है कि मतलब ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? 4 है जो आपको सही आंसर है। सी नंबर है जो आपको सही आंसर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? 45 में दिया हुआ कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में जो है जो पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ मृतजीवी, बी में दिया हुआ समभोजी, सी में दिया हुआ सबपोषी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा बच्चा लोग? इसका सही आंसर जाएगा आपको ए नंबर है जो आपको सही जाएगा। ए नंबर में दिया हुआ है मृतजीवी। ठीक, इसमें क्या दिया हुआ? मृतजीवी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या चीज इसमें हम लोगों ने आंसर देखा मृतजीवी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में आपको क्या पूछा गया है? 46 में आपको पूछा गया है निम्न में से कौन सा अंशतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें से कौन सा अंशतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो 46 का सही आंसर क्या जाएगा? 46 का सी नंबर है जो आपको सही आंसर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं CH4, बी में दिया C2H6, सी में दिया C2H4, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर मैंने क्या बताया? 46 का सी नंबर है जो आपको सही आंसर जाएगा। क्या जाएगा? 46 सी नंबर है जो आपको सही आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में आपको क्या पूछा गया? 47 में आपको पूछा गया निम्न में से कौन सा लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? मतलब इसमें से जो दिया हुआ है लेंस की मतलब कौन सी फोकस दूरी है जो धनात्मक है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आपको अवतल लेंस होता है नहीं। चलिए बी में दिया है उत्तल लेंस, सी में दिया समतल या अवतल लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका 47 का सही आंसर क्या जाएगा? बी नंबर है जो आपको सही जाएगा। उत्तल लेंस है जो मतलब फोकस दूरी का धनात्मक होती है, मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में आपको क्या पूछा गया है? 48 में आपको पूछा गया बच्चा लोग, इसमें पूछा गया किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष की संशोधित संशोधित किया जा सकता है। तो ए में दिया है अवतल लेंस, बी में दिया है उत्तल लेंस, सी में दिया है कभी अवतल लेंस और कभी उत्तल लेंस, डी में दिया है बेलनाकार लेंस। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? 48 का आपको बी नंबर है, कभी बी नंबर है जो आपको सही आंसर है। कौन सा है? जो बी नंबर है जो आपको उत्तल लेंस है जो आपको सही आंसर है। तो बच्चा लोग हम है जो मतलब पूरा है जो आप लोग को जोर शोर से मतलब बतलाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने का कोशिश कर रहे हैं। आप लोग को हम हमेशा कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जुड़े और वो भी देख करके सही से सही रिजल्ट ला सके। और आप लोग से हमेशा बोल रहे हैं कि अगर हो सकता है तो अब टाइम तो बहुत कम है और एकदम समय आप लोग का नज़दीक आ गया है, तो आप लोग से मतलब अनुरोध है कि आप लोग है जो क्या चीज़ करें कि इसको अगर होता है तो आपको इसको नोट्स की तरह है जो एक मतलब कॉपी में लिख लें कि एकदम एक बार देखें, पेज पलटते जाएं, सब है जो याद आते जाए। तो बेहतर से बेहतर ढंग से पढ़ने का कोशिश कीजिए कि 90+ मार्क्स आए। ठीक है बच्चा लोग, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दिया हुआ है? 49 में आपको दिया हुआ 49 नंबर में कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा जो है अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो चलिए ऑप्शन नंबर ए में दिया स्पर्श द्वारा, बी में दिया हुआ जीभ द्वारा। ये जो क्वेश्चन है जो हम लोग को पहले भी रिपीट किया गया है, वो भी 2 बार। हो सकता है कि बाय द वे आपसे ये पूछ लिया जाए, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है या ये है जो आपको ज़्यादातर पूछा जाता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ क्या दिया हुआ? स्पर्श द्वारा, बी में दिया हुआ जीभ द्वारा, सी में कूटपात द्वारा, डी में मुंह द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 49 का आपको सही आंसर है सी नंबर। क्या चीज के द्वारा? कूटपात के द्वारा, जिसको हम लोग सीडोपोडिया कहते हैं। क्या चीज? सीडोपोडिया कहते हैं। कूटपात के द्वारा है जो अमीबा भोजन पकड़ता है। क्या चीज? सीडोपोडिया के द्वारा।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। 50 में आपको क्या पूछा गया? 50 में आपको पूछा गया कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, मतलब कौन सा, ये भी क्वेश्चन है जो आपको दोहराया गया, कौन सा एंजाइम है जो आपको वसा पर क्रिया करता है। तो चलिए 50 नंबर का सही आंसर क्या है? सी नंबर है जो आपको सही आंसर है, लाइपेज है जो वसा पर, पहले ऊपर में भी देखा गया है क्वेश्चन को, ठीक, थोड़ा सा वहां पर डिफरेंट है जो क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन यही था लगभग, ठीक। चलिए तो इसका क्या चीज देखें, यही था, लाइपेज है जो इसका सही आंसर है। कौन सा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। 51 में क्या पूछा गया है? 51 में आपको पूछा गया 51 नंबर क्वेश्चन में, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, मतलब किस प्रकार के श्वसन से मतलब ऊर्जा, अधिक ऊर्जा है जो मुक्त होती है। तो चलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ अवाव्य, बी में दिया हुआ अवाव्य, सी में ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया, पहले हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी देखा था। तो 51 का देखिए ऑप्शन नंबर ए है जो आपको सही है, क्या चीज? ए है जो आपको सही है। आगे दिया हुआ है 52 नंबर क्वेश्चन में। 52 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मछली का श्वसनांग है, मछली का श्वसनांग कौन है? चलिए ऑप्शन नंबर ए में दिया, मतलब मछली है जो किनके द्वारा है जो श्वसन का क्रिया करता है, मतलब मछली है जो किसके द्वारा है जो श्वसन का क्रिया करता है, मतलब ब्रीथिंग जो होता है, मतलब सांस किसके द्वारा बोल लेता। चलिए ऑप्शन नंबर ए में दिया ट्रेकिया, बी में गिल्स, सी में त्वचा, डी में फेफड़ा। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका सही आंसर आपको जाएगा बी नंबर है जो आपको सही आंसर जाएगा। बी नंबर में क्या दिया हुआ है? गिल्स। 52 का सही आंसर क्या जाएगा? बी नंबर, गिल्स के द्वारा है जो मछली श्वसन कर, मतलब श्वसन का क्रिया करता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। 53 में अगर मेढक रहता तो वह है जो त्वचा के द्वारा भी करता है, और ठीक, और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। 53 में आपको क्या पूछा गया? 53 में आपको पूछा गया है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया परमाणु द्रव्यमानों के, बी में दिया परमाणु संख्याओं के, सी में दिया परमाणु आकार के, या डी में दिया हुआ घनत्व के। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा 53 का? 53 का सही आंसर है आपको बी नंबर है जो आपको सही है, परमाणु संख्याओं के। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के सही आंसर 54 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में देखते हैं। 54 का क्वेश्चन नंबर क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपको 54 का आपको सही आंसर है ए नंबर, आवर्त है जो आपको सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। 55 में पूछा गया है लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सा विधि उपयुक्त होता है? मतलब लोहे के जो फ्राइंग पैन होते हैं, जो लोहे के फ्राइंग पैन होते हैं उसमें मतलब उसको मतलब जंग से बचाने के लिए, मतलब जो रस्ट जो जंग मतलब जो लग जाता है तो उससे बचाने के लिए जो कौन सा मतलब विधि का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया ग्रीस लगाकर, बी में पेंट लगाकर, डी सी में दिया जिंक की परत चढ़ाकर, या डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? 55 का सी नंबर है जो आपको सही आंसर है, जिंक की परत चढ़ाकर का। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन में। 56 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? मतलब कौन सा ऐसा धातु है जो मतलब चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, किस धातु को? ऑप्शन नंबर ए में दिया Al, बी में Na, सी में Mg और सी डी में दिया Cu। एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कॉपर। क्या चीज? कॉपर। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका सही आंसर आपको जाएगा 56 का बी नंबर है जो आपको सही आंसर जाएगा। सोडियम है जो मतलब चाकू से मतलब सोडियम जो धातु है उसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। 57 में आपको पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से गैस चूने की पानी को दूधिया कर देता है? मतलब कौन सा गैस है जो मतलब चूने को पानी को दूधिया कर देता है निम्नलिखित में से, ठीक। जो चूना का जो पानी होता है उसको दूधिया मतलब दूधिया रंग में जो चेंज कर देता है उसको मतलब कौन से गैस कर देता है, ठीक। 57 नंबर क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया Cl2, बी में SO2, सी में दिया हुआ है CO2 और डी में O2। इसका सही आंसर क्या है 57 का सी नंबर है जो आपको सही आंसर है, CO2 है जो इसका सही आंसर है। क्या चीज? 57 का सी नंबर है जो आपको सही आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में। 58 में है टैरेटेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? टैरेटेरिक अम्ल जो है वो निम्नलिखित में से किस में है जो पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया टमाटर, बी में संतरा, सी में सिरका, डी में इमली। तो इसका सही आंसर क्या है? इमली में है जो टैरेटेरिक अम्ल मतलब जो टैरेटेरिक एसिड है जो आपको पाया जाता है। क्या चीज़? इमली में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। 59 में आपको पूछा गया है क्या चीज़? 59 में आपको पूछा गया क्या चीज़ पूछा गया? 59 में आपको पूछा गया है जिप्सम का
रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो जिप्सम है उसका रासायनिक सूत्र है जो क्या है, क्या चीज़ है? जिप्सम का आपको रासायनिक सूत्र बतलाना है। जो जिप्सम होता है उसका रासायनिक सूत्र है जो क्या है, क्या चीज़ है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है उसको बतलाना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ CaSO4 इंटू H2 1/2 H2O, बी में दिया हुआ CaSO4 इंटू 2H2O, सी में दिया हुआ CaSO4 इंटू 10H2O, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका सही आंसर है आपको बी नंबर है जो आपको सही आंसर जाएगा। क्या चीज़? 59 का बी नंबर है जो आपको सही आंसर जाएगा। CaSO4 इंटू 2H2O, क्या चीज़? CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक बच्चा लोग, आप लोग से मतलब हम हमेशा कह रहे हैं कि बेहतर टाइम अब बहुत कम बचा है बच्चा लोग, तो बेहतर से बेहतर है जो रिजल्ट के लिए आप लोग है जो दम पूरे दम लगन से है जो पढ़ाई कीजिए और 90+ मार्क्स लेकर के आइए। तो आप लोग है जो आपने खुद देखें और दोस्तों को भी है जो जुड़ने के लिए बोले कि यहाँ पर है जो मतलब मोस्ट भी हाई क्वेश्चन जो है जो बतलाते हैं सर, तब जो लगभग क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में इसमें से आ जाएगा। तो आप लोग से हमेशा कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जुड़ें और देखें और शेयर करें। और हम ठीक है लाइक नहीं कीजिए, लेकिन आप लोग बेहतर से बेहतर रिजल्ट है जो लाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, हम हमेशा बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या चीज़ देखा मैंने? जिप्सम का रासायनिक सूत्र। इसका जो जिप्सम का रासायनिक सूत्र मैंने क्या देखा? CaSO4 इंटू 2H2O। तो ठीक, तो जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक जो नाम है इसको हम लोग क्या चीज़ कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। ठीक, इसका मतलब जो रासायनिक सूत्र तो हम लोग देख ही लिए CaSO4 इंटू इसको है जो कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में आपको पूछा गया है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? मतलब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया करवाने पर कौन सी गैस है जो निकलती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया O2, बी में दिया CO2 और सी में दिया H2, डी में N2। तो इसका सही आंसर 60 का है सी नंबर H2 है जो निकलता है, मतलब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया करवाने पर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में आपको पूछा गया है वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या है? ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ ओम, बी में दिया हुआ ओम बाय मीटर, सी में दिया हुआ वोल्ट बाय मीटर और डी में दिया हुआ ओम मीटर। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? आपको 61 का डी नंबर है जो आपको सही आंसर जाएगा। ओम मीटर है जो आपको सही आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? मतलब इसमें से कौन? ऑप्शन नंबर ए में तो लगभग बहुत मतलब जो बच्चा रहता है ना उसको पता रहता है। क्या चीज़? इसका मतलब जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है जो चांदी है। ठीक, तो चलिए ऑप्शन इसे देख लेते हैं। पहले ऑप्शन नंबर ए में दिया चांदी, बी में लोहा, सी में नाइक्रोम और डी में रबर। तो रबर तो नहीं है, नाइक्रोम भी नहीं है, लोहा भी नहीं है। तो इसका सबसे अच्छा क्या चीज़ है जो मतलब सबसे अच्छा चालक है विद्युत का? क्या चीज़ है? चांदी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में आपको क्या पूछा गया? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? मतलब विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव जो है उसका खोज किसने किया था? तो ए में दिया फैराडे, बी में ऑस्ट्रेड, सी में एम्पियर, डी में बोर। तो इसका सही आंसर आपको क्या जाएगा? इसका सही आंसर है 63 का आपको बी नंबर है जो आपको सही जाएगा। कौन दिए थे? ऑस्ट्रेड ने दिए, ऑस्ट्रेड जो है जिसका खोज किए थे। ठीक, ऑस्ट्रेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन में। 64 नंबर में पूछा गया विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करके क्या बनाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी में दिया हुआ रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी में दिया हुआ विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, डी में दिया हुआ विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसका सही आंसर क्या है? 64 का डी नंबर है जो आपको सही आंसर है। क्या जी? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? इसमें से कौन है जो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ Al, बी में Zn, सी में Fe, डी में मतलब Mg। तो इसका क्या? एल्युमिनियम, जिंक और आयरन और मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आपको है 65 का सही आंसर है आपको सी नंबर है जो आपको सही आंसर है Fe। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या पूछा गया है 66 में। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो इसका 66 का क्या पूछा गया है? तो इसका 66 का आपको सही आंसर क्या होगा? ए नंबर 6 होता है
इसका परमाणु संख्या कार्बन का। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में देखते हैं। अतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं वे कहलाते हैं क्या चीज? एल्केन कहते हैं। ए में दिया एल्केन, बी में एल्काइन, सी में एल्कीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका 67 का सही आंसर क्या जाएगा बच्चा लोग? इसका 67 का सही आंसर जाएगा आपको बी नंबर है, एल्काइन है जो आपको सही आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में। एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है, मतलब कौन सा? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ आपको बॉन्ड OH, सी में दिया, बी में दिया हुआ बॉन्ड CHO और सी में दिया बॉन्ड COOH, इसमें दिया हुआ डी। क्वेश्चन है जो आपको पहले भी पूछा गया है CO। तो ठीक है, तो आपको है जो 68 का सही आंसर क्या है? ए नंबर है जो आपको सही आंसर है OH। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपको हम देख रहे हैं क्या चीज़? देख रहे हैं 69 नंबर में। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन है जो नियंत्रित करता है? कौन है जो नियंत्रित करता है स्टोमाटा को खुलने और बंद होने की क्रिया को? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है द्वार कोशिका। ये भी है जो क्वेश्चन पहले पूछा गया है बच्चा लोग। देखिए रिपीट होते जा रहा है, तो क्वेश्चन हम हमेशा कह रहे हैं कि आप लोग है जो एकदम बेहतर ढंग से है जो एक क्वेश्चन को रिपीट हो रहा था उसको है जो हम लोग मतलब टिक कर लिए, चाहे स्टार वहां पर दे दिए कि हो सकता है ये बाद में क्वेश्चन एकदम रिपीट कर रहा है तो हो सकता है पूछ ही देता। उस क्वेश्चन को है जो एकदम मतलब अंडरलाइन कहते हैं ना, तो उसको मतलब किसी तरह से अर्थी कर ले कि मतलब उसको है जो एकदम दिमाग में हमेशा रखे रहें। ठीक है, तो इसका सही क्या चीज देखें? ऑप्शन नंबर ए में देखें द्वार कोशिका, बी में सहचर कोशिका, सी में चांदनी नलिका या डी में मूल रोम। तो इसका 69 का सही आंसर है ए नंबर है जो आपको द्वार कोशिका है जो सही आंसर होगा। चलिए आप देख रहे हैं 70 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है क्या? निम्न में से कौन ब्रीगक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है न्यूरॉन, बी में नेफ्रॉन, सी में ग्लोमेरुलस, डी में नीलिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो किडनी का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है? तो इसका किडनी का क्या चीज आपको सबको पता होगा बच्चा लोग, ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये जो है जो आपको है जो हमेशा पढ़ते आ रहे हैं तो ये याद ही होगा। ठीक, तो चलिए इसका हम ऐसे बतला रहे हैं सही आंसर क्या है? बी नंबर है जो इसका सही आंसर है। 70 का बी नंबर है जो आपको सही आंसर नेफ्रॉन होता है। ठीक, किडनी मतलब किडनी का रचनात्मक क्रियात्मक इकाई। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में से कौन है? मतलब निम्नांकित में कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में ब्रीकस, बी में रक्त और सी में दिया श्वेत ग्रंथि और डी में अग्न्यास है। तो इसका इंग्लिश जो है क्या चीज? ब्रीकस किडनी है, हार्ट है, मतलब नहीं हार्ट नहीं सॉरी रक्त है, क्या चीज? रक्त है। और सी में दिया श्वेत ग्रंथि मतलब स्वेट ग्लैंड और डी में दिया हुआ है स्टोमैक। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? 71 का है जो आपको सही आंसर है। किडनी है जो आपको ब्रीकक है जो सही आंसर है, ब्रीकक सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में आपको पूछा गया है 72 नंबर आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 72 नंबर आपको क्वेश्चन पूछा गया है एंड्रोजेन क्या है? जो एंड्रोजेन है जो क्या है? ठीक, 72 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया क्या चीज पूछा गया? 72 नंबर क्वेश्चन में एंड्रोजेन है जो क्या है? तो इसका सही आंसर है ए नंबर में क्या दिया हुआ है? ए नंबर में आपको दिया हुआ नर लिंग हार्मोन, बी में मादा लिंग हार्मोन, सी में पाचन रस, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा बच्चा लोग? इसका सही आंसर जाएगा आपको 72 नंबर का ए है जो सही आंसर जाएगा नर लिंग हार्मोन है जिसका सही आंसर जाएगा क्या चीज? 72 का ए है जो सही आंसर जाएगा। तो सुनिए इसको, जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो तो क्या चीज? टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो किस में पाया जाता है? एंड्रोजेन में, मतलब वो जो है टेस्टोस्टेरोन नरलिंग हार्मोन जो नर में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन। सुनिए टेस्टोस्टेरोन टेस्ट की मदद से पुरुष के हार्मोन के स्तर की जांच की जाती है। इस हार्मोन को एंड्रोजेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुनिए टेस्टोस्टेरोन टेस्ट की मदद से जो पुरुष के मतलब जो मेल जो है पुरुष के हार्मोन के स्तर की जांच की जाती है। इस हार्मोन को एंड्रोजेन कहा जाता है जो खून में पाया जाता है। और टेस्टोस्टेरोन सेक्सुअल विशेषताओं और उसके विकास को प्रभावित करता है। अब पुरुषों में यह वृषणों द्वारा बड़ी मात्रा में बनाया जाता है और महिलाओं में यह अंडाशय द्वारा बनाया जाता है। ठीक, तो इसका हम लोगों ने क्या देखा? एंड्रोजन है जो क्या है? तो ये नर लिंग हार्मोन है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 नंबर में पूछा गया जब किसी अभिक्रिया के समय
किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है उपचयन, बी में अपचयन, सी में संक्षारण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जाएगा 73 नंबर का सही आंसर जाएगा ए नंबर है जो आपको सही आंसर जाएगा। क्या चीज? ए नंबर है जो आपको सही आंसर जाएगा उपचयन। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया, 74 नंबर में क्या पूछा गया? 74 नंबर पूछा गया अम्ल का पीएच मान होता है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया 4 से कम, डी में बी में दिया हुआ है 7 से अधिक, सी में दिया 7, डी में 14। तो 74 का आपको सही आंसर है जो ए नंबर है सही आंसर है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 4 5 से ही सबको पता आ रहा था कि एसिड का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। क्या चीज? 7 से कम होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में। क्वेश्चन नंबर 75 में आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या है? जो धोने का जो सोडा होता है उसका आणविक सूत्र क्या है? ठीक, क्या चीज? धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऑप्शन नंबर में देखते हैं। ए में Na2CO3, बी में दिया Na2CO3 इंटू 2H2O, सी में दिया Na2CO3 इंटू 10H2O, डी में दिया Na2CO3 इंटू 5H2O। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? धोने का सोडा जो होता है, तो इसको समझिए, इसमें जो सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हम लोग को लग रहा है? Na2CO3 है जो सही लग रहा है 75 का। क्या चीज? Na2। और इसे हम धोबन सोडा या धोने का सोडा कहते हैं, बाशिंग सोडा इसको कहते हैं। क्या चीज? बाशिंग सोडा कहते हैं, सोडा क्रिस्टल भी कहते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका सही आंसर जाएगा Na2CO3। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अब कितना क्वेश्चन बचा रह गया हमको? 5 को क्वेश्चन हमको बचा रह गया। चलिए, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया मेथेनोइक अम्ल, बी में दिया एथेनॉल अम्ल, सी में दिया है सिट्रिक अम्ल, डी में ऑक्जेलिक अम्ल। ये क्वेश्चन है जो पहले भी आपको पूछा गया है, तो इसको है जो बेहतर से बेहतर ढंग से आप लोग समझिएगा। ठीक, ये है जो रिपीट हो सकता है, कर दिया जाए तो इसको। तो इसमें सुनिए, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको ऑप्शन जो दिया हुआ है, तो हमको देखिए इसका है जो थोड़ा जानकारी नहीं है, इसका जो सही ऐसे आंसर होगा हम आपको बतला रहे हैं। इसका सही आंसर जो हम बतला रहे हैं, लग रहा है इसका सही आंसर है जो फॉर्मिक अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल की संरचना, फॉर्मिक अम्ल का कार्बन यौगिक है या लाल चींटी, शहद की मधुमक्खियों या बिच्छू तथा बरों के डंकों में पाया जाता है। इन कीड़ों को काटने से डंक मारने पर थोड़ा अम्ल शरीर में प्रविष्टि कर देता, मतलब चल जाता है, मतलब शरीर में चल जाता है, जिसके कारण मतलब जो वह स्थान है जो वहाँ पर फूल जाता है या दर्द करने लगता है। तो इसका जो सही आंसर है फॉर्मिक अम्ल है। क्या चीज़? एक फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है। तो इसका है जो ये भी है मेथनोइक अम्ल है। तो ये थोड़ा बच्चा हम यहाँ पर जो है जो थोड़ा मुझे नहीं सही लग रहा, तो ठीक है, ऐसे अगर रहे तब मेथनोइक अम्ल भी है जो आप लोग सही लगा सकते हैं। ऐसे है जो फॉर्मिक अम्ल है जो मतलब जो कहते हैं ना 100% मतलब सही हमको फॉर्मिक अम्ल लगता है। ठीक, तो इसका आप लोग है जो अपने अनुसार कर लीजिएगा। ठीक है बच्चा लोग, फॉर्मिक अम्ल हमने बतलाया कि सही आंसर। ठीक, तो चलिए 77 में पूछा गया आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से है जो कौन सा रोग होता है? 77 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज? आयोडीन की कमी से कौन रोग होता है? आयोडीन की कमी से क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं, दिया हुआ घेघा, बी में दिया हुआ मधुमेह, क्या चीज दिया? बी में मधुमेह, सी में दिया स्कार्बी, डी में एड्स। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? 77 का ए नंबर है जो आपको सही जाएगा। घेघा रोग है जो क्या चीज? आयोडीन के कमी से होता है। ठीक है बच्चा लोग, तो हम लोग हैं जो देखिए प्रयास हम पूरा से पूरा कर रहे हैं। हमेशा कह रहे हैं कि अब समय बहुत कम है, अब बेहतर से बेहतर रिजल्ट के लिए आप लोग है जो पूरा एकदम कोशिश कीजिए और जी जान लगा दीजिए। ठीक है, हम लोग भी हैं जो आप लोग के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग बेहतर से बेहतर 100% एकदम रिजल्ट लेकर के 90+ रहे एकदम रिजल्ट। ठीक, तो आप लोग से है जो मतलब दम अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा है जो इसको शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को जोड़िए कि वो भी देखें और बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला सके। नहीं हम तो कह रहे हैं कि आप लाइक नहीं कीजिए, लेकिन वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और बेहतर रिजल्ट लाने का कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चा लोग, चलिए तो इसका क्या चीज़ देखें, इसका सही आंसर क्या होगा? घेंगा है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में। 78 में दिया हुआ निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन सा निकलने वाला हार्मोन है? ये क्वेश्चन है जो हम लोगों ने पहले देखा था कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मतलब पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, और इसमें है जो मैंने बताया था कि कैसे क्या होता है जो। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर ए में तो वृद्धि हार्मोन, तो वृद्धि हार्मोन है जो हम लोगों को क्या लग रहा है, 100% सही लग रहा है। क्या किया वहां पर हम लोगों ने देखा था इस चीज को, ठीक। चलिए बी में दिया थॉरिक्सिन हार्मोन, सी में इंसुलिन, डी में एंड्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? पिट्यूटरी ग्रंथि से है जो कौन सा निकलने वाला हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन, जिसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, 79 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है? मतलब अलैंगिक जनन जो होता है वो किस विधि के द्वारा होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया मुकुलन, बी में विखंडन, सी में बीजा अनुजनन, सी डी में दिया इनमें से सभी। इसका सही नंबर क्या, सही आंसर क्या जाएगा? विखंडन जो है जो अमीबा के लैंगिक जनन के विधि के द्वारा होता है, विखंडन। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है क्या, 80 नंबर में आपको पूछा गया है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? मतलब फूल का जो फूल जो रहता है उसके बाद फल में बदलने के लिए कौन सा भाग है जो बदलता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया पुंकेसर, बी में दिया स्त्री केसर, डी में अंडाशय, डी में दिया बीजांड। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? पुंकेसर है जो मतलब फूल से है जो फल में बदलता है, ठीक। फूल कौन सा भाग बदलता है फल में? फूल से है जो फूल से पुंकेसर है जो फल में बदलता है, ठीक। तो बच्चा लोग, तो आप लोग से मतलब रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जुड़िए और बेहतर से बेहतर रिजल्ट के लिए आप लोग है जो हम भी है जो पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि आप लोग है जो सही से सही रिजल्ट लाएं, ठीक। तब आप लोग है जो अब समय बहुत कम बचा हुआ है, ठीक। तब आप लोग है जो पूरा अच्छा से मन लगा करके पढ़िए और देखिए कि मतलब कहाँ क्या है, कहीं अगर कमी रह गया है तो हम लोग से मतलब कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, बात कीजिए कि सर यहाँ पर इस चीज़ को है जो पहले देख लीजिए। तो हम लोग वो भी कोशिश करेंगे कि आप लोग है जो मतलब बेहतर से बेहतर कर सकें, ठीक है। तो आप लोग है जो देखिए सुनिए, पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। क्या समझे? क्या पुश योर सेल्फ, क्या पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू, ठीक। तो बच्चा लोग आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने देखा उस दिन है जो किसी कारण बस है जो 18 क्वेश्चन ही देख पाए थे, तो आज है जो ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया। तो ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और ठीक है, रोजाना देखिए और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चा लोग, कल हम फिर लेकर के आएंगे नया मॉडल पेपर क्लास 10 का साइंस का VBI क्वेश्चन, ठीक। जो आप लोगों को दिया जा रहा है क्या चीज़, एकदम निःशुल्क शिक्षा दिया जा रहा है। क्या चीज़? अचीवर BACB फाउंडेशन पे क्लास 10 का और अचीवर BACB क्लास 12 का है जो आपको चल रहा है, ठीक। दोनों चैनल है अपना ही और बतला रहे हैं। अचीवर BACB 12th क्लास का उस पर चल रहा है, अचीवर BACB फाउंडेशन क्लास 10th का आप लोग का है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी बतलाया जा रहा है। हम जल्द ही लेकर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और बेहतर से बेहतर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन करके समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है बच्चा लोग, धन्यवाद। अब मतलब पूरे बेहतर ढंग से आप लोग पढ़ाई कीजिए, ठीक है, धन्यवाद।